1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाई हमने, और ड्रोन दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, और महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हों, हर जगह उनकी भूमिका रहे, इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लाए। 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में मिले, ऐसी चिंता मोदी जी ने की। और हरियाणा में तो हमने इन 12 वर्षों में पंचायत के क्षेत्र में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, कल्पना कीजिए 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज भारतवर्ष में थे, आज उनकी संख्या 818 हो गई है, दुगने से भी ज्यादा। क्योंकि मोदी जी ये जानते हैं कि जब आयुष्मान कार्ड की सुविधा हमने दी, जब व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो किसी न किसी सरकारी अस्पताल में या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा, तो वो डॉक्टर की जरूरत है, तो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से ही बनकर निकलते हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण काम किया। पीएम मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 38.29 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए, और सभी मुद्रा लाभार्थियों में से 60% से अधिक महिलाएं हैं, और महिलाओं को हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इस प्रकार की एक नहीं अनेक योजनाएं बनाई गई। सुकन्या समृद्धि योजना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। हमारे में कॉन्फिडेंस था, देश का जो कॉन्फिडेंस था वो पूर्व की सरकारों ने समाप्त कर दिया। ऐसा था कि दुनिया के पीछे चलने वाले देश, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की और कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ता कोई तो हमें दिखाएगा ये नहीं, बल्कि हम दिखा सकते हैं। अब क्या था, इससे पहले अगर आप देखोगे तो देश की सबसे बड़ी समस्या था क्या थी? आबादी थी। अगर आपको याद हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जब बोलती थी तो वो ये कहती थी कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा बड़ी थी, और उसके बाद भी जितने लोग आए सब ने यही बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसको बिल्कुल बदल दिया। उसने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, हम ज्यादा बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा दुनिया को दिखा सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जरूरी पूरी होनी चाहिए। अभी माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार से कहा, चाहे शौचालय की बात है, चाहे गैस की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे मकान बनाने की बात है, चाहे इलाज की बात है, आयुष्मान की बात, वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की, ताकि कहीं बाहर में ऐसे